आज क्या समझेंगे? परिमेय और अपरिमेय। देखो तो परिमेय और अपरिमेय में पता चल जाता है क्या है। ये रहा अपरिमेय, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसका पहचान कर लेती है, तो लोग पहचान जाती है। तुम पहचानती है कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है, उसको देख कर ही पता करना है कि ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ठीक है। इसके बारे में पता है, तुमको पता है, ये लोग को पता नहीं है। तो आज लास्ट टाइम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आज ही इसका क्रियाक्रम खत्म कर देना है, पूरी तरह समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय हम बहुत बार बता चुके हैं, है कि नहीं, बहुत बार बता चुके हैं। और तुम लोग भी बहुत टैलेंटेड बच्चा है, अरे तुम लोग भी बहुत, अभी याद आ जाएगा। पहले तो नाम तो पता चलना चाहिए कि अपरिमेय अपरिमेय होता क्या है। वो तुम लोग को क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तुम दिमाग लगाएगी, उसका पहले परिभाषा पता होना चाहिए, उसका क्या मैटर है वो पता होना चाहिए, उसका सोल्यूशन करने का प्रोसेस क्या है वो चीज पता होना चाहिए, तब ना पता समझ में आएगा ज्यादा। तो सबसे पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या का परिभाषा। देखो ये क्या लिखा है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ये समझो परिमेय संख्या कहते किसको हैं, ठीक है। तुम लोग को हम पढ़ा चुके हैं सम संख्या, विषम संख्या, ये सब पढ़ा चुके हैं। पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में भी बताए थे। पूर्णांक में जो है 3 चीज पढ़े थे, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन संख्या, या कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक या उदासीन पूर्णांक, ये सब समझा चुके हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जो भी संख्या रहता था वो एक लाइन से रहता था। जैसे सम संख्या का उदाहरण था 2 4 6 8 10, ऐसे डॉट 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 रहता था कि नहीं रहता था। विषम संख्या था 3 या 1 भी होता है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या था, विषम संख्या था कि नहीं था, है? और उसके बाद क्या था, जैसे कि कहते थे प्राकृतिक संख्या, कहां चालू करते, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते थे, डॉट डॉट। ये सब किसका उदाहरण है, ये प्राकृतिक संख्या का है, विषम संख्या का और ये सम संख्या का। लेकिन परिमेय संख्या जो होता है ये संख्या से थोड़ा हटके होता है ऐसा, ये सब संख्या परिमेय संख्या है, ये सब संख्या क्या है, परिमेय संख्या ही है, ठीक है। अपरिमेय संख्या थोड़ा इससे अलग होता है, हटके होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिमेय संख्या का क्या समझेंगे, परिभाषा समझेंगे कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो यहां पर परिभाषा आता है वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, कौन संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या। अब ये समझो ये पी बटा क्यू है क्या, ये भी समझना है। परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, लेकिन हमको यह भी समझना है कि ये पी बटा क्यू है क्या। तो पी बटा क्यू जो होता है यहां पर, आप लिखेंगे यहां पी बटा क्यू पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या क्या होता है वो बता चुके हैं। पूर्णांक संख्या में कौन कौन संख्या था, देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं वो समझो। यानी उसमें माइनस वाला भी संख्या था कि नहीं था, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। 1 था, 2 था, 3 था, 4, ये बढ़ते जाएगा। इधर भी ये बढ़ते जाएगा, इधर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, -5 -6 ऐसे करके आते रहेगा। और इधर भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हम जितना भी संख्या पढ़े थे, सम संख्या पढ़े थे, विषम संख्या पढ़े थे ना, और उसके बाद प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या पढ़े थे, वो सभी संख्या में बताओ एक भी संख्या माइनस वाला था, माइनस वाला नहीं था। वो सबका सब किस में था, प्लस में था। जो भी संख्या हम शुरू करे थे, कहां शुरू हुआ था, या तो 0 से शुरू हुआ था या तो 1 से शुरू हुआ था। लेकिन किसी भी संख्या में -4 या -3 या -2 -1 लगा हुआ था, नहीं था, लगा हुआ था एक भी संख्या में नहीं था। चलो ये चीज समझ में आ गया। तो इसमें देखो यहां जितना भी माइनस वाला संख्या है, ये जितना भी क्या है, माइनस वाला संख्या है, इस संख्या को कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब होता है ही माइनस। घटा के चिन्ह को क्या कहते हैं, ऋण चिन्ह कहते हैं।
घटा को चिन्ह को क्या कहते हैं, ऋण चिन्ह कहते हैं, और सब में घटा का चिन्ह लगा हुआ है तो कौन सा संख्या बन गया, ऋणात्मक संख्या। ये जो जीरो है, ये जीरो जो है इसको कहते हैं उदासीन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक, या उदासीन संख्या कह सकते हो, उदासीन पूर्णांक। और यहां जो है इसको कहते हैं धनात्मक संख्या। कौन सा संख्या, धनात्मक संख्या बोलो चाहे धनात्मक पूर्णांक बोलो, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो पूर्णांक संख्या बनता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। अब वो तीन चीज क्या है, तो यहां पर ऋणात्मक संख्या का भी उपयोग होता है, किसमें, पूर्णांक संख्या में, ठीक है। उदासीन संख्या भी कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी कि जीरो। और धनात्मक संख्या भी क्या है, पूर्णांक है। और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों को मिलाकर जो संख्या प्राप्त होता है उसी को कौन सा संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आई बात समझ में, पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी कि अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो पूर्णांक संख्या माइनस लगा रहे तो भी पूर्णांक संख्या, प्लस लगा रहे तो भी पूर्णांक संख्या, और जीरो रहे तो भी कौन सा संख्या, पूर्णांक संख्या। यानी कहने का मतलब यहां पर क्या आया कि यहां जो P और Q है, यहां जो P और Q है उसके जगह पर क्या रहेगा, या तो माइनस वाला चिन्ह लगाकर संख्या रहेगा, या तो प्लस वाला चिन्ह लगाकर संख्या रहेगा, या तो जीरो रहेगा, यही ना रहेगा। बहुत कंफ्यूज हो जाता है P बटा Q, इसी को देखकर घबरा जाता है। तो इसके जगह पर ये सिर्फ समझने के लिए है, ये किसके लिए है, ये समझने के लिए है कि P बटा Q समुच्चय ले लिया गया है। मान लो हम 2/3 लेंगे और कह देंगे ये दोनों पूर्णांक है, भाई दिव्य अगर अगले स्टेप में आ जाए 5/4 आ जाए या 5/9 आ जाए, तुम तो कहेगी सर आप तो लिखाए थे 2/3, तो वही ना खाली होगा पूर्णांक संख्या, अति परिमेय संख्या। लेकिन यहां पर तो चेंज कर दिए। लेकिन यहाँ P बटा Q का मतलब होता है कि पूरे पूर्णांक संख्याओं को क्या कर रहा है, सूचित कर रहा है। आई बात समझ में, यहां तक समझ में आया, समझ में। P बटा Q ऐसे, इससे घबराना नहीं है, अंग्रेजी का लेटर है ना, है, इससे घबराना नहीं है। इसके जगह पर अलग चीज रहेगा। अलग चीज क्या रहेगा, तो वो पूर्णांक संख्या रहेगा। जब पूर्णांक संख्या रहेगा तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। और इसमें भी एक कंडीशन है, ये जो Q का जो मान है, ये Q का मान किसी भी स्थिति में जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर भी समस्या है, पूरा का पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो से भाग देंगे, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, बाद में दिक्कत हो जाता है। जब हम सिद्ध करेंगे कि सिद्ध करें √3 अपरिमेय संख्या ऐसे ऐसे करके जब सिद्ध करेंगे तो वहां पर ये चीज समझ में आएगा। आई बात समझ में, समझ में आया। अब इसका जैसे तुम लोग उदाहरण लो, परिमेय संख्या का कहेंगे कि उदाहरण दो, तो अपने मन से नहीं दे सकती है, लो 5/9 दे दिए, अकोमा एक बार -5/9 दे दिया, क्योंकि यहाँ जो माइनस लगा है माइनस वाला भी इसमें चल सकता है। मान लो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख दिए सिर्फ 9 लिख दिए। अब तुम लोग कहेगी सर यहाँ पर तो बटा में है और यहाँ पर तो बटा में नहीं है, तो कैसे मानेंगे कि परिमेय संख्या। तो तुम लोग को पता है कि बटा में हम क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, नीचे में हम 1 दे सकते हैं, इससे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो 9 है ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, और ये जो 1 है क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा। देखो तो P बटा Q के रूप में आया कि नहीं आया, आ रहा है बात समझ में। कोई भी संख्या उठा लो, चलो माइनस हमने यहाँ पर लिख दिया 11। अभी -11 कौन सा संख्या है, ये इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि -11 जो है ऋण चिन्ह लगा हुआ है, और -11 जो है वो कौन सा संख्या, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है। और इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला बन गया P और नीचे वाला बन गया Q। अब P बटा Q के रूप में आ गया, जब P बटा Q के रूप में आ जाएगा तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसको समझने में दिक्कत, परिमेय संख्या समझ लेगी कहां पर क्या है नहीं है। अच्छा, इसमें हम रूट वाला कुछ समझ लेते हैं। चलो रूट वाला पहले हम अपरिमेय संख्या समझते हैं, उसका डिफिनेशन, उसके बाद हम रूट वाला समझेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें। चलो, इसमें परिमेय संख्या में क्या होता है कि P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, और अपरिमेय संख्या में जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें नहीं लिखा जा सकता है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, नहीं लिखा जाता है। P बटा Q के रूप में नहीं लिखा। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, चलो जा सके तो थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड लगेगा, ठीक है, जा सके
कौन सा संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। कौन सा संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। चलो यहां भी अपरिमेय दे देते हैं। कौन सा संख्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब समझो अपरिमेय संख्या का उदाहरण कैसा होगा, इसका एग्जाम्पल कैसा होगा। मान लो इसका तो एग्जाम्पल बहुत आसान है, ठीक है। जिसको खंडन आता है वह आसानी से उसका मान क्या कर सकता है? निकाल सकता है, नहीं पता कर सकता है ये परिमेय होगा कि अपरिमेय। जैसे इसका उदाहरण हम यहाँ लिखते हैं, जैसे इसका उदाहरण है √3 कोमा √2 कोमा √5 कोमा √11 डॉट 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 ऐसे करके रहेगा। अच्छा एक बात इसमें नोट करना है कि पाई का जो मान होता है ना, पाई का मान नहीं, पाई जो होता है वो भी कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई भी कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? अब देखो यहां पर बताओ, यहां पर P/Q जो है वो क्या था उस समय? पूर्णांक था। और यहां पर जो P/Q जो होगा वो पूर्णांक संख्या नहीं होगा। आ रहा है बात समझ? P/Q के रूप, अच्छा वो नहीं होगा तो वो मतलब नहीं है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कभी लिख सकते हैं। P/Q क्या था? अपना पूर्णांक संख्या ना था। लेकिन यहां पर √3 कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या है? नहीं है। √2 पूर्णांक संख्या है पूर्णांक संख्या नहीं है। √5 पूर्णांक संख्या है? नहीं है। √11 पूर्णांक संख्या है? नहीं है। लेकिन देखो जो पूर्णांक संख्या नहीं है और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब ऐसा नहीं है कि जिसपे रूट चढ़ा रहे हम डायरेक्ट कह देंगे अपरिमेय संख्या है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ ये जो 25 है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर निकल जाएगा, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या। इसको निकालने के लिए बताए थे, इसका क्या करते हैं? खंडन करते हैं। खंडन करेंगे कितना से ये डिवाइड होगा? 5 से। इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 गुना 5। अब 2 5 है तो 1 5 क्या होगा? निकल जाएगा। अब बताओ इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो ये बन गया कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। आई बात समझ में? और ये कौन सा संख्या बन गया? अपरिमेय संख्या। जो रूट के अंदर ही रह जाए, खंडन करने के बाद भी अगर रूट के अंदर रह जाए तो अपरिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर निकल जाए परिमेय संख्या। आई बात समझ में? यानी कि इसमें अगर सोचा जाए तो अपरिमेय और परिमेय ये संख्या समझने के लिए या परिमेय संख्या निकालने के लिए खंडन बहुत जरूरी है। ये चीज आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए। आया बात समझ में? ये चीज आएगा तो पता कर पाएंगे कि रूट के अंदर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और वहीं से डिसाइड हो जाएगा ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। 3 नहीं निकलेगा। √3 है, 3 का खंडन करो तो 3 से 1 निकलेगा? कभी नहीं ना निकलेगा। तो कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब इस पर जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, थोड़ा सोल्व भी करना पड़ता है, थोड़ा घुमा कर भी क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट नहीं रहता है। तो अब हम उसको समझते हैं कि बिहार बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, हमको ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो यहां पर 3 को क्या होगा? अपरिमेय होगा, और ये चारों में से एक क्या होगा? परिमेय होगा। जो परिमेय होगा वही क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसमें क्या लगाना है? चिन्ह लगाना है या टिक लगाना है, यही ना करना है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो हमको ढूंढना है कि ये चारों में परिमेय है कौन। देखो 2 - √3 निकलेगा कभी? √3 बाहर आएगा? नहीं आएगा। ये कौन सा संख्या? अपरिमेय। ये कौन सा संख्या? अपरिमेय। √5 निकलेगा बाहर? नहीं निकलेगा। तो कौन सा संख्या? अपरिमेय संख्या। √c चलो खंडन करते हैं √, का उससे 6 का खंडन करते, 2 से कितना? 3। किसी का जोड़ा मिलवे नहीं किया, नहीं मिला जोड़ा, तो ये कौन सा संख्या? अपरिमेय। देखो अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, निश्चित ये कौन सा संख्या होगा? परिमेय होगा। जब 3 को अपरिमेय मिल गया तो चौथा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अब ये परिमेय है तो कैसे है? देखो √3 और √3 सेम है ना? सेम। तो कटने गया, क्या बचा? 2 बचा। तो ये कौन सा संख्या है? 2 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। P/Q ग्रुप में लिखा गया, तो कौन सा संख्या बन गया? परिमेय संख्या बन गया। चलो अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो ये समझो, जब अपरिमेय नहीं है तो इसका कहने का मतलब हुआ कौन इसमें परिमेय है। अरे ही कहने का मतलब हुआ, कह रहा अपरिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है तो ये पूछ रहा है कि आप परिमेय बताए। क्या बताए? परिमेय बताए। अरे अपरिमेय नहीं है तो 3 गो होगा अपरिमेय, एक गो अपरिमेय नहीं होगा। जब अपरिमेय नहीं होगा तो वो कौन सा संख्या होगा? परिमेय होगा। प्रश्न समझो। अब ऐसा ना हो कि अपरिमेय नहीं है और तू लोग अपरिमेय मिले और फटाक से टिक मार दो, एकदम खुश, एकदम बन गया, 1 नंबर आ गया। वही हाल होगा, जो लाख दुमंदा ना जोला दीवाना। वो काम नहीं करना है। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर ऑप्शन को समझो, और फिर उसका सोल्यूशन करके लास्ट में सेटिस्फाई हो जाओ कि इसका राइट आंसर यही होगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? नहीं है तो पूछ रहा है कि परिमेय कौन है, नहीं पूछ रहा है। तो 3 गो अपरिमेय होगा, एक गो अपरिमेय नहीं होगा। ऐन बात हुआ। अपरिमेय नहीं है मतलब 3 को क्या होगा? परिमेय होगा, एक अपरिमेय नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही क्यों होगा? वही आंसर होगा। आई बात समझ में? तो ये चलो, रूट अंडर कितना है? 10 है। इसका खंडन करो फटाफट। रूट अंडर 10 नहीं होगा, किसी का जोड़ा नहीं मिला। रूट अंडर 24, इसका करो खंडन। 12 2 से 6 और फिर 2 से कितना? 3 नहीं होगा कुछ, इसका भी कोई उपाय नहीं। रूट अंडर 35 का करो बबुआ, इसका भी नहीं होगा। रूट अंडर 121 का करो, 11 से कितने? 11 बार में नहीं होगा। तो ये कौन सा संख्या है? ये परिमेय है। ये कौन सा संख्या? परिमेय है। और ये तीनों क्या है? ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। देखो तीनों अपरिमेय है, ये अपरिमेय न है। अपरिमेय ये नहीं है, इन पूछ रहा था अपरिमेय नहीं है। तो ये जो संख्या अपरिमेय नहीं है, ये कौन सा संख्या है? परिमेय है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया परिमेय अपरिमेय का पहचान कैसे करते हैं। पूर्णांक संख्या समझ में आ गया। पूर्णांक संख्या में क्या क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक उदासीन पूर्णांक होता है। ये तीनों चीज समझ में आ गया। पी बटा क्यू के जगह पर वो चीज मान रहेगा। जो रूट से बाहर निकल जाए परिमेय, जो रूट के अंदर रह जाए अपरिमेय। आई बात समझ में? अब समझ में आ जाएगा। परिमेय अपरिमेय ढूंढ लेगी अपने से, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बन जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं होगा। समझ में आ गया पूरा? ठीक है, समझ में आ गया। तो जो चैप्टर में जितना भी होगा क्वेश्चन में, उसको क्या करना है? ढूंढ ढूंढ कर बनाना है, समझना है। और जो समझ में ना हो उसको क्या करना है? ना उसको फाड़ के फेंक देना है। जो समझना है उसको फाड़ के फेंकना नहीं है, उसको लाना है, हमसे पूछना है। ठीक है, तब ना हमको भी पीटने का मौका मिलेगा। तो लोग गलती करेगी तब ना मौका हमको भी मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज हम यही परिमेय अपरिमेय समझा दिए हैं।